Hello students, today I am going to start class 11th History Chapter 2 Writing and City Life। तो ये चैप्टर है मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के बारे में। तो मेसोपोटामिया नेम डिराइव होता है ग्रीक वर्ड मेसोस मीनिंग मिडिल एंड पोटोमस मीनिंग रिवर। मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के दो शब्दों मैसोस यानी मध्य और पोटोमस यानी नदी से मिलकर बना है, इसलिए मेसोपोटामिया शब्द दजला फरात नदियों के बीच में उपजाऊ धरती को इंगित किया गया है। द सिटी लाइफ बिगेन इन मेसोपोटामिया, the land between the Euphrates and Tigris river that is now part of the Republic of Iraq. Mesopotamia civilization is known for its prosperity, city life, its voluminous and rich literature, and its mathematics and astronomy. तो शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई थी। फरात और दजला नदियों के बीच स्थित ये प्रदेश आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। मेसोपोटामियन राइटिंग सिस्टम एंड लिटरेचर in Mediterranean Syria and after 2000 BCE, so that the kingdom of the entire nation region were writing to one another and to the Pharaoh of Egypt in the language and script of Mesopotamia. Here we shall explore the connection between the city life and writing, then looked at the some outcome of the sustained tradition of writing. तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया की लेखक प्रणाली और उसका साहित्य पूर्वी मध्य सारेका प्रदेशों और उत्तरी सीरिया तथा तुर्की से 2000 ईसा पूर्व के बाद फैला, जिसके फलस्वरूप उस समस्त क्षेत्र के राज्यों के बीच आपस में यहाँ तक कि मिस्र के फरहाव के साथ भी मेसोपोटामिया की भाषा और लिपि में लिखा पढ़ी होने लगी। यहाँ हम शहरी जीवन और लेखन के बीच के संबंधों की खोज करने का प्रयत्न करते रहेंगे और फिर यह जानना चाहेंगे कि लेखक की सतत परंपरा में क्या क्या प्रतिफल प्राप्त हुए हैं। So we can say in the beginning of recorded history, the land, mainly the urbanized south, was called Sumer and Akkad. After 2000 BCE, when Babylon became an important city, the term Babylonia was used for the southern region from about 1100 BCE, when the Assyrians established their kingdom in the north. The region became to known as Assyria. The first known language of the land was Sumerian. It was gradually replaced by Akkadian around 2400 BCE. When Akkadian speakers arrived, this language flourished till about Alexander time 336 to 323 BCE, with some regional changes occurring. From 1400 BCE, Aramaic was trickled in. This language, similar to Hebrew, became widely spoken after 1000 BCE, and it is still spoken in the parts of Iraq. तो हम इससे ये भी जान सकते हैं कि शहरी विकास सुमेर नदी और आकड़ के पास देखा जा सकता है। 2000 ईसा पूर्व के बाद जब बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया था,
तब दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोनिका कहा जाने लगा। लगभग 1000 ईसा पूर्व में जब असीरिया ने उत्तर में अपना राज्य स्थापित कर दिया, असीरिया कहा जाने लगा। उस प्रदेश की प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरियन यानी सुमरी थी। धीरे धीरे 2400 ईसा पूर्व के आसपास जब अकदी भाषा लोग यहाँ आ गए, तब अगदी ने सुमेरी भाषा का स्थान ले लिया। अगदी भाषा सिकंदर के समय 336 to 323 ईसा पूर्व तक कुछ क्षेत्रों में परिवर्तनों में साथ फैलती फूलती रही। 1400 ईस्वी के पूर्व धीरे धीरे एरामिक भाषा का भी प्रवेश हुआ और ये भाषा हर्बियू से मिलती जुलती थी और 1000 ईसा पूर्व के बाद व्यापक रूप से बोली जाने लगी। यह भाषा इराक के कुछ भले लोगों और कुछ जगहों पर बोली जाने लगी। तो इसके आगे अब हम देखते हैं आर्कियोलॉजी इन मेसोपोटामिया began in 1840 at one or two sites including Uruk and Mari, which we discussed below. तो मेसोपोटामिया में पूर्ववर्तियों खोजों की शुरुआत 1840 के दशक में हुई। वहाँ ये दो स्थल जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं इन दशकों से चला आ रहा था। No Indian site had ever seen such long-term project. Not only can we study hundreds of Mesopotamian building, statue, ornaments, graves, tools, and sealess resources. There are thousands of written documents. तो खुदाई के फलस्वरूप आज हम इतिहास के स्रोतों के रूप में सैकड़ों की संख्या में इमारतें, मूर्तियाँ, आभूषण, कब्र, औजार और मुद्राओं का भी नहीं बल्कि हजारों की संख्या में लिखित दस्तावेजों का भी अध्ययन कर रहे हैं। तो मेसोपोटामिया was important to European because of reference to it in the Old Testament. The first part of the Bible, for instance, the book of Genesis of the Old Testament, referred to Shemir, meaning Sumer, as a land of brick-built cities. Travelers and scholars of Europe looked on Mesopotamia as a king of ancestral land, and archaeological work began in that area. इससे हम ये समझ सकते हैं कि यूरोप वासियों के लिए भी मेसोपोटामिया इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टिमोन में इसका उल्लेख था और इसके उदाहरण के लिए बुक ऑफ जेनेसिस और शिमिर का उल्लेख भी इसमें किया गया है। तो यूरोप के यात्री और मेसोपोटामिया में आते थे देखने के लिए कि अपने पूर्वजों की भूमि कैसी दिखती है, और जब इस क्षेत्र को पूर्वात्य खोजा, इसमें फिर से खोजा प्रमाण पत्र मिले, तो सत्य यह सिद्ध करता है कि ओल्ड टेस्टिमनी यहीं पाए गए हैं। There was an attempt to prove the literal truth of